ये पूरा मुराकबा हॉल के बराबर में जो है ना, ये पूरा पंडाल एक बन रहा है, पूरा जगह कवर हो रही है। ठीक है। स्टार्टिंग थी तो 55 रुपये तक 55 वाली कौन सी? ये बाजी ने ली भी आपने ये वो भी मैं भाई के बड़े ले जी 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 यहाँ से कहने का मट्टी बहुत बड़ी है। वाह इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी ठीक है? आप बैठोगे तो तस्वीर लूँगा ना, आप स्टॉल के बाहर फुदक रहे। ऐसा ये रूहानी डाइजेस्ट का रूहानी नमाज, ये अतर साहब है हमारे जनाब, ये चीज़ों को मैनेज।
आईटी क्या क्या कर रही है? अपडेशन फॉर्म अच्छा अभी अपडेशन फॉर्म क्या भाई साहब कहाँ है? ये मेरी बेटी है। अच्छा माशाल्लाह। देख लो वाह इस्लाम कौन सी क्लास में आप? अच्छा गुड। हाँ जी ये क्या है? जोली जंप। इट्स जॉली जंपर। हाँ। इट्स अ milbat.c.e क्लब कंप्लीट ड्रीम क्लब। ये जो है आने वाले लोगों को ग्रीट कर रहा है। अच्छा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू हियर, नाइस टू सी हियर, वेलकम टू आवर अजीम पब्लिक एजुकेशनल स्टॉल। Good. इट्स सीन दैट गुड। हमारे ये स्कूल में दो ये चीज़ें- स्कूल की बिल्डिंग है। यस गुड। ये उल्टा क्यों रखा हुआ है? ये एक्चुअली उतना नहीं रहा ताकि हर व्यू हो सके, हर अच्छा। जगह की व्यू हो सके। ये फ्रंट लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने स्कूल का बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम कैसे? ये बच्चों ने प्रोजेक्ट में ये क्या है जी? उर्दू की सरगर्मी क्या है? उर्दू क्लब की है तो क्लब तो लिखे हैं इसमें। उर्दू सरगर्मी लिखा हुआ है आपने। कहाँ है ना? आपको तो पता है मैडम उर्दू के हम जो हैं ये साहबजादे में। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जी ये वर्किंग मॉडल आप दो। ये कौन से डायलिसिस है? हीमोडायलिसिस। वो क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी बताएं ना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान अली है। मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल ने उस वक्त हमें हीमोडायलिसिस करने का मौका दिया है। हीमोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि तब यूज़ होता है जब इंसान की किडनी फेल हो जाए तो डिस्फंक्शन हो जाए। जब इंसान की किडनी फेल या तो डिस्फंक्शन होती है तो उसके पास 2 चॉइसेस होती हैं। पहला होता है किडनी ट्रांसप्लांट करा देना एंड सेकंड होता है हीमोडायलिसिस। हाँ इसके अंदर एक पंप होता है जो कि एयर जनरेट करता है और कनेक्टेड होता है 16 मिलीमीटर की ड्रिप से। हाँ। ये ड्रिप इंसर्टेड करते हैं डॉक्टर इंसान के लेफ्ट हैंड में, जिसमें आर्टरीज एंड वेन्स कनेक्टेड होती हैं। ये वेन्स इसलिए कनेक्टेड होती हैं ताकि ब्लड का फ्लो मेंटेन रहे। एंड देन ये पंप स्टार्ट होता है एंड ये पहुंचाता है ब्लड को एयर डिटेक्टर की तरफ। एयर डिटेक्टर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि होता है बीपी को मेंटेन करना। ना ही तो उस प्रोसेस में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए ना ही तो कम, बिकॉज उसके अगर ये ज़्यादा या फिर कम हुआ तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सही है। एंड देन ये ब्लड फ्लो करता है डायलाइजर की तरफ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि होती है उसकी काम फिल्ट्रेशन। ठीक बिकॉज हमारी किडनीज भी फिल्ट्रेट करती हैं एंड ये भी ब्लड को फिल्टर करता है, तो हमारी किडनी की जगह काम कर रहा होता है। ठीक है। And then आपकी सारा ये blood- वीडियो मैंने बना ली है। ये आपने गुल्स टीवी पे ज़रूर देखनी है, यूट्यूब पे जाके गुल्स टीवी GULS। अच्छा Assalamualaikum, it's me Taiba. I'm from IT Club. Today I'm presenting you one of our amazing and useful project. Yes, that's the rain detector. We have created it with plate-based sensor that will start to buzz when raindrop touch it either on your rooftop or outside your home. So as soon the rain starts, it will start to buzz and warn you to gather all your stuff from open area. With this little invention, you can save a lot of things from harm of rain. When I switch on the button and pour water in it, it will start to buzz. फिर बंद हो गया। पानी वो सेल डालें ये पानी। हाँ उसने अर्थ लिया है और वो बजना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम कैसी है? माशाल्लाह बड़ा। एक्टिविटी करवाइए ना हाँ सर से, करवाएं एक्टिविटी। एक्टिविटी करवाइए ना। ये देखिए आप यहाँ, ये देखें क्या बताइए। हाँ। यहाँ की तरफ हमारे स्कूल के इलाक़ात की वर्कशॉप्स हैं और इस तरफ हमारे स्कूल की 26 ईयर्स की जितनी भी मेमोरीज हैं वो सारी इसमें कैप्चर मेरी भी हैं। तस्वीर होगी कहीं हैं? बताएं ना, इसमें ये पेस्ट करना होता है। ये आयत लिखी हुई है ना, ये आयत है इसमें शुरू के जो महीने खर्च करते हैं
खुशी और तकलीफ में, और पी जाते हैं गुस्सा। तो गुस्से के फ़वाइद हैं यहाँ पर, ये लगाने हैं यहाँ पे इसमें से सबर करने के क्या फ़वाइद? हाँ, गुस्से पे कंट्रोल करने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। अच्छे करेंगे। वहाँ पे कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप उनको देखें। हैं? सब लोग आ रहे हैं इस वीडियो में। सब आ रहे हैं? अच्छा। तस्वीर बनाना चाह रहा था। जूता रखना है मैंने तस्वीर बना के कि फिर बाद में कहते हैं कहाँ रखा था। आपने रेंट वाले में रखा। अस्सलाम वालेकुम। यार भाई कैसे?
ये हमारे हकीम साहब हैं और इस वक्त ये लगे हुए हैं धड़ाधड़ दिहाड़ी बनाने और धड़ाधड़ लोगों को प्रेस करने। जिन्होंने मेरा बेड़ा किया है इंतजामिया वाले यही हैं, पकड़ो इनको, जाने ना दें कहीं। यहाँ पे ये पानी है, गोलगप्पे, हर चीज़ जो है, चाय का बेहतरीन फूड का, समोसे। ये जनाब कराची की निम्को आ गई। ये टॉफ़ियाँ, ये जनाब सौगातें, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये हमारा दुकानदार है बड़ा, ये जनाब हमारा फूड बारबेक्यू अभी शुरू नहीं हुआ, बस शुरू की तैयारियों में है। ये बर्गर, ये शक्करकंदी जनाब, देखें यहाँ पे ये चीज़ें, ये पानी, ये जनाब कैफेटेरिया, चाय, बर्गर। ये जनाब हमारे पॉपकॉर्न हैं और ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवर हैं पॉपकॉर्न के। और ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की जनाब, ये जनाब ये देखें, ये जनाब कौन सा फ्लेवर है? ये सर कैरेमल फ्लेवर है। अच्छा, और ये वाला? ये चीज़ के अंदर बना हुआ है चीज़। अच्छा, गुड हो गया, इसके अलावा हमारे और भी हैं। गुड हो गया। और ये जनाब चादरों का इन्होंने पेंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और पज़ल, लोगों को पज़ल यानी कि पागल बना रहे हैं। और यहाँ पे जनाब इनका बड़ा खूबसूरत एक आइटम है जो बड़े फ़ायदे हैं उसके, वो है जनाब ये कलंदर बाबा औलिया के फ़राक, ये दुपट्टे। ये जी आप कहाँ से यहाँ? हमारी लाइब्रेरी लाहौर। अच्छा अच्छा जी, इसके बारे में ज़रा ब्रीफ करें ना जी। ये जो प्रोडक्ट बाबा वाले रुबाइयात हैं, अच्छा, जो हमने डिस्प्ले किए हैं अपने सिल्क के ऊपर, डिजिटल प्रिंटिंग है ये। ठीक है, ठीक है। जो ये मफ्लर है इसकी बोथ साइड्स हमने प्रिंटिंग करवाई है। ठीक है। और जो शॉल है इसकी सिंगल साइड प्रिंटिंग है, डिजिटल प्रिंटिंग है, इसलिए अगर कभी वॉश भी हम करते हैं तो ये फेड नहीं होगी। ठीक है, गुड। और इन इसकी शॉल क्या के प्राइस है? बीच में बाबा वाले का तसर्रुफ है, क्योंकि ये उनकी अच्छा, रुबाइयात ये कितनी क्या प्राइस है इसकी? 2000 ओनली। और इसके साथ कुछ चूंगा भी देते हैं? हाँ जी, ये हम जो मोबाइल स्टिकर्स हैं, अच्छा। इसमें भी कलंदर बाबा वाले की रुबाइयात है। अच्छा, कोई तवीज़ तो नहीं इसके नहीं, अंदर? ये क्या लिखा हुआ है ये सामने? ये सारी हमारी सैशेज हैं जिस पे हमारे जो सिलसिले के कवायद व ज़वाबित हैं, अच्छा। वो प्रिंट है। इनकी प्राइस है 400 रुपीज़। 400। ये भी गले में डालना होता है? जी, सैश जैसे वो पहनते हैं। स्कूल में जिस तरह बच्चे सैशेज पहनते हैं। अच्छा, गुड, ज़बरदस्त जी। ये लाहौर से लाइब्रेरी है, वहाँ का ये पूरा बच्चों ने सेटअप और अपना बड़ा अच्छा किया हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। ये जनाब दुआ खाना, लेकिन ये अगरबत्तियाँ लुबान की और ये चीज़ें, ये कलर्स चीज़ें हैं। ये जनाब रूहानी इलाज है, और यहाँ पे लोग अपने मसाइल लेके इस डब्बे में अपनी दुआएं डालते हैं। और यहाँ पे मुआलिज जो है पिछले कई सालों से इलाज कर रहे हैं। ये मुआलिजीन, ये ख़वातीन का शोबा है। और ये हमारी अशरफ बाजी बैठी हुई हैं और वो माल इस वक्त खाना खा रहे हैं। और अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। ये जनाब सिलसिला अज़ीमिया कराची टाउन सेटअप, खुश आमदीद। इसमें चलते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है।
और ये हमें बताएंगे भी साथ। ये देखें, ये इनका एक पूरा डिस्प्ले है और ये इस पे बहुत काम किया हुआ है इधर माशाल्लाह। आप जी सर, ये ज़रा बताएं ना, ये आपकी टाउन के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? हमारे यहाँ ये इधर खड़े हो, टाउन सेटअप का जो टाउन सेटअप उधर खड़े हो ये कराची टाउन सेटअप का स्टॉल है, इसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे यहाँ पर कराची में जो ऊंचा बोले, हमारे कराची में मराकबा हाल के ज़ेरे निगरान जो है वो साल में एक दफ़ा प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हमारा जो टाउन सेटअप है वहाँ डेली बेसिस पर प्रोग्राम होते हैं। गुड। टाउन में हमारे 15 टाउन काम कर रहे हैं इस वक्त, और 15 टाउन के 15 निगरां हैं, और उन निगरां के नीचे 2 से 4 नाइब निगरां हैं। ये मिलकर इस 4 शोबों मतलब 6 जोन बनाए हुए हैं आपने? 6 जोन बने हुए हैं। ठीक है, ठीक। ये यूथ विंग अजीमी यूथ है, इन्होंने बहुत सारे बच्चों का किया हुआ काम। ये कौन बताएगा जनाब अपने यूथ प्रोग्राम के बारे में? इन्होंने अभी फैसला करना है कि हम कौन बताएगा। मैं बताऊं? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वाइसलाम। आपका नाम क्या है? आकिब अहमद। आकिब अहमद अजीमी। जी। अच्छा, अजीमी स्टॉल पे आपको खुशामदीद। वेलकम। और इस अजीमी यूथ स्टॉल मुख्तसर ये क्या यूथ का क्या मतलब है, बस ये बताएं सर। यूथ से मुराद ये है कि यूथ में जो हम कॉन्फिडेंस लेवल होता है, अजीमा सिलसिले में की तालीमात होती है, छोटे बच्चों को आप प्रमोट करते हैं? सलाहियतों को निकालने के अच्छा अच्छा। कोई अगर आगे बढ़ना चाहता है उसको कितने साल से आप अजीमी हैं आप लोग? 9 साल। आप? मैं 5। आप? अच्छा, माशाल्लाह। गुल्स टीवी, इधर से आना है। ये जनाब ये अजीमी बच्चों का जो है ना गुलबर्ग टाउन का ये प्रोजेक्ट है, बच्चों ने बनाए हुए हैं। अल्लाह मुझे देख रहा है। लो जी, अल्लाह मुझे देख रहा है। कहाँ से देख रहा है ये बताएंगी। वैसा ऊंचा बोले। मैं ज़ीमिया रूहानी लाइब्रेरी से ताल्लुक़ रखती हूँ। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नज़ारा, जिसने ज़मीन पर प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा, प्यार के उसका नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। सुभान अल्लाह। साथियों, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के उसका के बच्चे को देख कर पैदा किया, हमारा उसका घर होता है जो सच्चा होता है। ये क्या है भाई? अच्छा वो बताएंगे, हम आज इधर आ जाते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम। ऊंचा बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर इरफान है और मैं अजीमिया रूहानी लाइब्रेरी। सर इरफान है? अच्छा। और मैं अजीमिया रूहानी लाइब्रेरी बराए अतफाल से ताल्लुक़ रखती हूँ। ओ माशाल्लाह। अब आपको इन सरगर्मियों से सेलेक्ट करना है कि अब आप अच्छा, सिर्फ आपने ये बताना है कि ये पत्ते और ये फूल में क्या फ़र्क है? ये एक्चुअली सर ये जो है सरगर्मी कॉर्नर पे है कि अगर जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें सेलेक्ट करनी है सरगर्मी, और फिर वो खुद ही फील करेंगे और खुद ही बताएंगे अच्छा, अपने ठीक एक्सप्रेशन है जी, ठीक। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिहा है और मैं अजीमिया आपका नाम? मलिहा है मलिहा। और मैं अजीमिया माशाल्लाह। रूहानी लाइब्रेरी से ताल्लुक़ ओ रखती हूँ। माशाल्लाह। आइए, अब हम ये पढ़ेंगे। अच्छा, क्या पढ़ना है? आईने के सामने खड़े होकर अपनी तस्वीर को गौर से देखें। अच्छा। आप खुश होंगे तो आईना भी खुश होगा। ओ ज़बर, मैं वाकई खुश हो रहा हूँ। आप उदास होंगे तो आईना भी उदास होगा। आपको जो अच्छा लगे। गुड। ये आपकी वीडियो ना गुल्स टीवी पे, यूट्यूब पे होगा, गुल्स टीवी, उस पे आपने देखनी है अपनी वीडियो, ठीक है? कोशिश करेंगे कि सारे बच्चों को। आप कमेंट्स देंगे? मैं आके देता हूँ, मैं ज़रा गुल्स लिख लें इधर, गुल्स टीवी, GUL LS, गुल्स टीवी पर।
यूट्यूब पे करेंगे ना तो आप वीडियो आ जाएगी उस पर। ये जनाब आवाज़, ये है आवाज़, सिलसिला अज़ीमिया नार्थ नाज़माबाद की आवाज़ है और हम इनकी आवाज़ पर आ गए। इधर से अच्छा जी, वाह इस्लाम, ऊंचा बोल रहे हैं। मेरा नाम शमामा अज़ीमी है। कायनात में हर शय अल्लाह की मशीयत यानी मर्जी के ताबे और उनके तहत हरकत में है। माशा। हरकत एक एनर्जी है। अच्छा ये बताइए, ये जो आपने लगाया हुआ है ये वेव्स लेंथ और ये जो है फ्रिक्वेंसी, ये मौज मखसूस फासले को ऊपर नीचे हरकत करते हुए तय गुड करती गुड, है। हाँ और इस वेव की लंबाई को वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। एक सेकंड में मौज, किसी भी मौज का जो चक्कर यानी साइकिल गुजरता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है। बहुत शुक्रिया। ये परिंदों की क्या है जनाब आवाज़? मेरा नाम मोहम्मद अटल खान है। ये परिंदों का डिसाइबल है। अच्छा डिसाइबल है, हमारे सुनने में मदद देता है। अच्छा। इतने हम मखसूस डिसाइबल होता है तो हम सुन सकते हैं, मखसूस फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं। जैसे चिड़िया का 30 to 40 है, 90 to 70 कोयल का है, 75 to 90 बुलबुल का है। तो हम ये मखसूस डिसाइबल हम सुन सकते हैं और ये डिसाइबल आवाज़ सख्त है या नरम है ये उसको डिसाइड करता है। ठीक है। ये इनर, चले। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अबीरा है। अच्छा। हमारे अंदर में हमारे मिजाज की जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारी शख्सियत बन जाती है। गुड। अगर हमारे अंदर में काम कोऑर्डिनेट है तो बैरूनी दुनिया के असरात उस पर कम असरअंदाज होते हैं। गुड। जैसे मैं एक समंदर हूँ और समंदर के अंदर में बाहर की जो लहर है वही हमारे अंदर को मुतासिर नहीं मुख्तसर करें। अच्छा, आवाज़ की जो लहर है वो कायनात की लहर है, ये कहने का मतलब है वो हर चीज़ में पाई जाती है। करती। जी ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा। आप जो है वो मसलस है हाँ। और नून जो है वो सर्कल है। तो हमारी जो कायनात है इन दोनों चीज़ों पर चलती है, सर्कल और उसका मुसल्लस। लेकिन जब हम लोग ये करीम पढ़ते हैं हाँ तो जो हम दुनियावी शऊर होते हैं मसलस पढ़ते हैं ना, हाँ ट्रायंगल में। लेकिन जैसे हम करीम पढ़ते हैं अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हमारे ऊपर वो गालिब आ जाता है सर्कल। हाँ। तो अल्लाह की जो आवाज़ है पहली आवाज़ थी वो तो अभी तक चल रही है। ठीक जिससे कायनात ठीक। ये रोशनियों का ये क्या है जनाब? ये लोहे महफूज का बता रही है। किताबुल मुबीन से लोहे महफूज में रोशनी आ रही है, लोहे महफूज से वो फिर कायनात में। क्या नाम है आपका? मान। अच्छा, ये वीडियो मैं डालूंगा गुल्स टीवी पे, GUL लिख लें, GULS, गुल्स। GULS स्पेस TV। सब्सक्राइब भी करना है आपने और कमेंट्स। आपके जहन में क्या बात है किसी एक ये जनाब टाउन सेटअप वाले हैं और ये क्या क्या बताते हैं? ये सर्वे वर्क है, रॉयल डाइजेस्ट का सर्वे वर्क है ना। अच्छा, इधर से शुरू कर। इसके बारे में सर्वे वर्क के बारे में। अच्छा, और सामने जो है और जो रॉयल डाइजेस्ट है ये भी सर्वे वर्क है, सर्वे वर्क की तशरीह है। अच्छा। और ये बचीना चाह रहे हैं इसमें देखिए ना, ये जब लिखा गया ज़मीन माँ है, माँ हाँ। क्यों कहते हैं हाँ। ज़मीन को? माँ के अंदर सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? इसार, कुर्बानी, खुद को फना कर देना। अब ये ज़मीन में ये सिफात पाई जाती है, वो नौ इंसानी खिदमत करिए, तरह तरह के फूल फल दरख्त पैदा हो रहे हैं और एक गाय की सूरत में वो बीज उगाए जा रहे हैं। हाँ हाँ। बोले बोले हज इज्तिमाई प्रोग्राम है। अल्लाह ताला जिस तरह चाहते हैं कि मेरे बंदे में जुड़ कर रहें, तो अल्लाह ताला ने इसी तरह हज का प्रोग्राम रखा और इज्तिमाइयत जो है वो बरकत है। और बजाय इसके कि तन्हा इंसान कोई काम करता है उसमें बरकत नहीं होती, इज्तिमाइयत की बरकत है। बिल्कुल ठीक। चले, ये हम गुल्स टीवी पे डालेंगे आपकी ये वीडियो पूरी। गुल्स TV लिख लें, सर्च करिएगा आ जाएगा, देखिएगा।
और अब हम तुर्किश चाय पीने के लिए आए हैं, लेकिन अभी चूल्हे ठंडे हैं तो अभी कौम अंदर बन गई है। थी ना, फोटो बनाई थी? नहीं मैंने वीडियो दी थी यार। वीडियो अभी दिया ये चीफ ऑर्गेनाइज़र जनाब खालिद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब काशिफ भाई का ये स्टॉल है। काशिफ भाई आपने माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सेटअप लगाया है, और इसके बारे में ज़रा दो चंद अल्फाज में बताएं। बस ये इसलिए लगाया कि यहाँ लोग आएँ और खुश होकर जाएं। अच्छा, खुश तो हर चेहरा मुस्करा रहा है। हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मेहमान हैं यहाँ पर, और मेज़बान भी यहाँ पे बड़े मेहनत से और बड़ी खुशी से और बड़ी दिलजोई से उनकी मोहब्बत ये सारा कुछ हो रहा है। तो खालिद भाई आप कुछ बताना चाहिए? मैंने कुछ नहीं बोलना, जो कुछ बोलना है मैंने तो बोल दिया, मैं लोगों को खुश और उनके चेहरे पर आप स्लोगन देखें, ऑब्जेक्टिव कितना ज़बरदस्त इन्होंने डिफाइन किया है। जी कि हम चाहते हैं कि लोग खुश हो गए, और यही हमारा मेरा ख्याल है सबका इज्तिमाई एक एम है कि खुशी बांटी जाए। और मैनेजमेंट को मरवाएगा ही। तो काशिफ भाई ये चादरें, ये जनाब हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के लिए ये चादरों की बहुत वैरायटी इन्होंने। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? शानी मोहम्मद ईशान। ये बताएं ना, बता रही चैनल ने बताई बनाई है जी। तो ये आप बताएं ना मुख्तलिफ चादरों के बारे में। अलग अलग प्राइस कैटेगरी रखी गई है जी अब्बा जी की तरफ से। जी ये 2000 रुपये से स्टार्ट है। अच्छा, और इस चादर के साथ अब्बा जी की तरफ से 6 गिफ्ट भी दिए गए हैं। अच्छा, इसके अंदर एक शील्ड दी हुई है, ठीक है। अच्छा, और एक आपको इसमें पेन देते हैं। अच्छा, में पेन होता है। अच्छा, और इसके अलावा एक में बैग दिया हुआ है। अच्छा, एक लॉकेट सेट है बच्चों के लिए, और एक पाउच है। वाह जी वाह, ये 2000 में? जी हाँ, इतना बड़ा पैकेज, अरे माशाल्लाह। काशिफ भाई आप तो कुछ है, इसके अलावा भी कुछ है। इसके अलावा आपको एक कार्ड दिया जाएगा। अच्छा, इसमें आप अंदर जाएंगे तो अब्बा जी की तरफ से 2 चाय हैं आपको। अच्छा, और रिफ्रेशमेंट है, इसमें बिस्किट है और चिप्स है। अच्छा, और हमें क्या देंगे अब हम अंदर जाएंगे तो? अब हम अगर अंदर फ्री है। अच्छा थैंक यू। तो जनाब ये हमारे भाई जो हैं इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से आए हुए, फैसलाबाद से, और जनाब आप कोई बताना चाहेंगे उर्स मुबारक के बारे में? यहाँ आप आए, आज वर्कशॉप में हिस्सा लिया? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल आ रहे हैं जी। कोई अच्छा, 23-24 साल से। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का खुशी करम है। अच्छा, अल्लाह ने यहाँ पे बुलाया, खुशी का दीदार हुआ। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, और आप माशाल्लाह अनवारात से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने चाय पीनी थी, मैं तो चैनल बना लिया। ये जो भाई हैं ये कहाँ से आए हैं? रावलपिंडी से। तो जनाब आप यहाँ पे उर्स पर तशरीफ़ लाए तो आपने क्या देखा यहाँ पे, क्या महसूस किया, क्या फ़ील किया? बताएं ज़रा, 2-4 अल्फाज में बताएं। एक लफ्ज़ में बताऊंगा, सुकून फील किया। गुड। ये जनाब हमारी भाभी इधर खड़ी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। ये पिंडी इस्लामाबाद वाले तारिक भाई भी मतलब माशाल्लाह आप लोग यहाँ आए, आप क्या फील कर रहे हैं आज? इतनी खुशी, गहमा गहमी, और जनाब इतने जन्नत में क्या फील कर सकते हैं? नहीं, जन्नत की फीलिंग बताएं ना। जब आप जन्नत कह रहे हैं तो फीलिंग भी बताएं, बाहर वालों को तो बताएं ना। नहीं, जन्नत की सबसे बड़ी फीलिंग की खुशबू ये है कि हर चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है और उसमें कोई शक नहीं होता। मतलब ये पूरा इलाका ही रूप आ रहा है, नूर आ रहा है पूरे इलाके में। बाबा जी का जो है, अब बगैर मेकअप तो भी रूप आ गया। मैंने मेकअप की बात नहीं की ना, मैंने तो बाबा जी की बात की है। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू।
जनाब ये लाहौर का ग्रुप बैठा हुआ है और जनाब यहाँ पे बड़े बड़े माशाल्लाह हमारे प्यारे बैठे हुए इब्रार भट्टी साहब बैठे हुए। इब्रार भाई आप क्या फील कर रहे हैं यहाँ उर्स मुबारक 2024 में आप यहाँ? ये जो आपने इस बार ये जो अरेंजमेंट है जी जी बहुत आउटस्टैंडिंग है। अच्छा। और ये तो लगता है आप क्लब में बैठे हैं। अच्छा। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा आता है। अच्छा गुड। और फ्रेंडली और चाय भी अच्छी और चिप्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा फ्री में मिल रहे हैं यहाँ पे बाइक की? आप आपके लिए फ्री है ये। अच्छा सैफ भाई आप भी अस्सलाम वालेकुम वेलकम। अच्छा और आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बेस पे आए हैं। हाँ और अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल थैंक यू। हर साल की तरह सर आप चाय पियेंगे? सर बताएं चाय पियेंगे? चाय हम नहीं वो तो अच्छा जी बहुत ज़बरदस्त जनाब, हर साल की तरह मैंने हाँ ज़बरदस्त, स्पेशली ये अरेंजमेंट अच्छा बहुत अच्छा है। इस दफ़ा ये इन्होंने स्पेशल इस बार आपने सर आपके साथ ये बच्चे भी यहाँ बड़े खुश हैं। बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? और लाहौर, ओ अभी लाहौर से आए हैं। माशाल्लाह, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा हैं? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। गुड। वो बेटी क्या कर रही है? वो चिप्स बिस्किट, क्या नाम है आपका? जन्नत, माशाल्लाह। पूरा नाम क्या है? यहाँ भी बच्चे जनाब बिस्किट खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह। कहाँ से आए हैं? नुशैरो फिरोज से आए हैं। माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा आपका क्या नाम है? हैं? आपका क्या नाम है? हैं? उम्मे कलसूम। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ये जनाब पिंडी वाले खड़े हैं जनाब हमारे मुरसलीन भाई, और मुरसलीन भाई के साथ जनाब हम कड़ी शरीफ वाले जनाब। तो जनाब क्या फील कर रहे हैं जनाब मुरसलीन साहब? आप तो माजरत से मैं आपका सवाल पूरा होने से पहले, आपको इतनी सारी रोशनियाँ और इतने खिले हुए चेहरे जब नज़र आ रहे हैं तो आप क्या समझते हैं ये ईद से कम का समा है? वाह क्या बात है। खालिद भाई मुझे दूर से नज़र आ रहे हैं लेकिन उनके पास मैं अभी जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। तो जनाब आपके चाय शा पी रहे हो? खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जनाब आप चाय पी रहे हैं, ये देखें। क्या कहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में और यहाँ पे आप जो बात महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह जी, यहाँ पे आप देखें हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत फैली हुई है। और लोग जो है हर कोई इस तरीके से एक दूसरे से मिल रहा है जैसे परसों का पिछड़ा हुआ हो। ओह वाह, ज़बरदस्त। थैंक यू जनाब। ये देखें बेटा, क्या कहाँ से आई हैं आप? सरजानी से ही हैं आप? अच्छा वाह गुड। ये जनाब चिप्स है, ये देखें हमारे लिए भी चाय आ गई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो? ठीक है, खैरियत से हैं? ऐ देखो खालिद साहब कल्ले कल्ले चाह ते चिप्स खा रहे ना। आप कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कैसा लग रहा है जनाब गुजरांवाला वाले पहलवान यहाँ पे आए हुए माशाल्लाह? नहीं खैर, मेरी सेहत देख के आप पहलवान नहीं कह सकते। हाँ ये तो है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज का दिन यहाँ पे आप? फीलिंग्स तो वही है जी। अच्छा, लताफत, हाँ गुड, हल्कापन, वाह। और कह लें कि अल्लाह की मौजूदगी का एहसास। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। ये देखें ना गुजरांवाला जो है ना, कुछ आज के बारे में बात करें जनाब, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, मुलाकात हुई, बिल्कुल अपना हल्के फुल्के हो गए जी। आज बहुत स्पेशल दिन है। अच्छा, बहुत हल्का फुल्का महसूस किया, रिलैक्स हुआ। ज़बरदस्त जी बेटा। आज बहुत स्पेशल दिन है। अच्छा। और जब भी इधर आते हैं बहुत अच्छा महसूस करते हैं और इधर आके दिली सुकून भी मिलता है और खुशी भी होती है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। ए बच्चा पार्टी भी दिखाओ ना। बच्चा पार्टी सब बहुत बड़े बड़े। अच्छा जी चले। अस्सलाम वालेकुम।
कैसा रहा जी आज माशाल्लाह, क्या महसूस कर रहे हैं जनाब, बहुत बताएं। अच्छा रहा। आज वर्कशॉप थी जो हमने अटेंड की, मादा नूरुस का टॉपिक था। जी जी, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा, बहुत कुछ सीखा हमने। अच्छा माशाल्लाह जी। ये छोटू क्या खा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? है ये देखें, अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सना पारी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th क्लास में। अच्छा माशाल्लाह, आप भी बताएं। देखें बहना ने बताया है। अच्छा चलें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चाय पी जा रही है? कैसी फीलिंग है, क्या हो रहा है, बताएं ज़रा चंद अल्फाज में। बहुत मजा, चेहरों से पता चल रहा है कि आप जन्नत में घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, खुशी है? खुशी का एहसास, खुशी। हाँ और जो आज वर्कशॉप का टॉपिक था और बहुत मजे का था, हाँ। उसमें हमने बहुत सारा नॉलेज हासिल किया। गुड गुड। हमें पता चला कि बेस बुनियाद हमारी क्या है। हाँ वो मट्टी का जिस्म नहीं है, हाँ। वो नूर है। वाह, क्या बात की है जी। आप बताएं, आप खामोश बैठी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत ख़वातीन में कोई खामोश बैठा हो तो ये मौजज़ा ही होता है। असल में अभी अब्बा जान से मुलाकात हुई है तो बस इसी के अच्छा, उस कैफियत में उसको आप वो कर रही है। वाह जी, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, ज़बरदस्त, थैंक यू। भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोट अद्दू वाले ये बताएंगे कि बहुत सर्दी थी उधर दरिया खान से, और दरिया खान जो है ना थी नहीं है। और जनाब कैसा रहा आज का दिन? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, हाँ खूबसूरत रहा और बहुत बाबरकत भी। कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत खुश, एक एक अच्छा बहुत खुशी, बहुत सुकून महसूस कर। अच्छा, आप जनाब? अच्छा माशाल्लाह, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इतनी खुशी मिलती है। यही तो एक यादगार लम्हा होता है सभी बहन भाइयों के मिलने का। अच्छा, और मैं समझता हूँ कि ये यादगार लम्हात में से लम्हात होते हैं। अच्छा गुड, ज़बरदस्त। जनाब मेरा ये पहला चांस था इधर आने का। अच्छा माशाल्लाह अल्लाह ताला के बड़े फयूज़ बरक़ात से हाँ हाँ, वाबस्ता हुआ। ज़बरदस्त। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम, ये तो कुछ अपने अपने लग रहे हैं। लाहौर बैठे हैं, लाहौर। हाँ जी, क्या हाल है? वेलकम। कैसा रहा आज का दिन? क्या महसूस किया जनाब आपने? क्या हासिल हुआ, क्या खोया, क्या आपने फील किया? बहुत अच्छा लगा। अच्छा अब्बा जी से मुलाकात हुई, अच्छा माशाल्लाह। कैन हो गया, बस अच्छा लगा। अच्छा, कोई आज के दिन के हवाले से कोई एक बात करें। आज के दिन के हवाले से हाँ ये सेटअप जरा नया था, अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा, अच्छा लग रहा है। जी जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा गुड। आपका क्या नाम है? हमजा। अरे माशाल्लाह, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा माशाल्लाह, कैसा फील लगा है आपको? अच्छा लगा, काफ़ी अच्छे बात। हम वैसे सैर व तफरी पे जाते हैं, वहाँ एक अलग मज़ा आता है। यहाँ आके क्या महसूस हुआ? अच्छा लगा, जाहिर सी बात है, जैसे बात है वो। अच्छा, उस वक्त आप छोटे थे, मुझे याद है। हेलो 7 इयर्स बाद हाँ, गुड 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 गुड। ये फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, ये भाई है मेरा। हाँ हाँ, मिला हूँ मैं इनसे। हाँ, याद है आपको? मुझे मिला ये नहीं। इसको याद है, ये आपसे मिलना भी चाह रहा था। हाँ चले मिलते हैं। मैं चाय पिलाएं आपको? नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे एक बहुत ही प्यारे गला खराब थोड़ी है, उन्होंने कहा ऐसे हाथ रखा, बोले नहीं, फिर भी मैं कोऑर्डिनेटर बन गई। लो जी, कैसा लगा शराज भाई आज का दिन? ये सारी बहनें भी यहाँ पे, ये देखें माशाल्लाह। सामने बैठ जाए, बात करते हैं। शराज भाई से इधर से शुरू करते हैं। जनाब, आज का दिन आपको कैसा फील हो रहा है? आज यहाँ पे आपने वर्कशॉप भी अटेंड की है, और जनाब कैसा लगा? कोई बात आज के हवाले से सर, क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ आप देखें जी, ऐसा ज़बरदस्त समय है, क्या बात है। आपके चेहरों से लग रहा है कि आप वाकई जन्नत में। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप बताएं जी,
जन्नत में हूरें फिर रही हैं। हाँ। गुलामान ये जरा इनके ऊपर मारे थोड़े से गुलामान भी हैं, लेकिन रानी बाजी के ऊपर उड़ती फिर रही हैं। बाजी आप बताएं जी, छोड़े ये। जन्नत में हूरें फिर रही हैं, 2-3 गुलामान भी हैं। अच्छा, जिनको हमने इसका मतलब है कि जन्नत में भी आपने ना इनकार वाला ज़हन साथ रखा हुआ है। नहीं, हमने इनकार वाला ज़हन नहीं रखा हुआ, हम आपको देख ही नहीं रहे। अच्छा, गुड गुड। अपनी दुनिया में ही मस्त है। अल्लाह आप लोगों को इसी तरह मुस्कुराता खेलता सलामत रखे और इसी तरह खुशियाँ बांटते रहे। अल्लाह सबको खुशियाँ आए ना। मैं आता हूँ सर। ये देखिए, ये बहुत सारी सेल्फियाँ बन रही हैं। ये सेल्फी की हम खुद फ़ोटो बनाते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ये जो चिप्स खा रही है हैं? बीबी आमना। अच्छा, और आपका? मरियम। ओह, आग का गोला। अच्छा, आपका क्या नाम है? किरण, सूरज की किरण। अरे वाह, पहली। और आपकी मम्मा का क्या नाम है? मम्मा, मम्मा का नाम मम्मा। अच्छा, और आपका? आज आपको कैसा लग रहा है आज का दिन? बताएं, आप बताएं। बच्चों के लिए कोई पैगाम? ये पैगाम है कि वो मज़बूत तज़किर अपनाएं, तंजीमी सिलसिले के जो कायदे और क़वानीन हैं उनको अपनाएं। अच्छा, आप बताएं जी। आप बड़ी खामोश और अकेले बैठी हुई हैं? थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे दो हमारे बड़े लेजेंड किस्म के जनाब अजमत साहब बैठे हुए हैं और जनाब इरफान भाई। इरफान भाई, कैसा लग रहा है आज आपको ये यहाँ पे चाय और ये अच्छी लगी माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त चाय और यहाँ का जो माहौल देखिए, जो एक 3D कंटेंट के साथ जो प्लेसमेंट करी है, उससे एक माहौल क्रिएट। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो इरफान भाई आप? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माहौल है। अच्छा, माशाल्लाह। देखें, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा बैठने का और जनाब लोग जो है इससे लुत्फ़ अंदोज़ रहे और ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इस वक्त भावलपुर के हमारे दोस्त अजीमी यहाँ पे चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जनाब, क्या हाल है आपके? आप कुछ आज के दिन के बारे में बताएं, कैसा लगा आप लोगों को? ऊंचा बोलें ज़रा। मेरा नाम रुहेल अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और बहावलपुर की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं। तो पहले भी 2 वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं, तो ये तीसरी वर्कशॉप है। बहुत कुछ आज हमने लर्न किया। मादा और नूर हमारा टॉपिक था वर्कशॉप में। डॉक्टर मुकाश अजीमी साहब उनका लिखा हुआ ये किताबचा था। तो मादा और नूर में जो डिफरेंस है, मादे की जो बेस है वो क्या है और नूर क्या है, इसके मतलब हमने काफ़ी सारी जो डिस्कशन की वो ग्रुप के अंदर। जी, चाय कैसी लगी आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छी चाय है। बैठने का माहौल कैसा लगा है? माहौल भी बहुत अच्छा है, सारे इंतजाम बहुत अच्छे। जी, आप बताएं। बहुत अच्छा निज़ाम है। अच्छा, ज़बरदस्त। जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? कोई बड़ी गहरी बात समझा रहे थे हमें, बीच में इंटरप्ट कर गए। वाक़या सुना रहे। अच्छा, आपको यहाँ आके आज का दिन, आपकी आज की ये कैफियत और कैसा फील कर रहे हैं? बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद पाक का दीदार हुआ। अच्छा, जो दीदार यार होता है ना, उससे बड़ी ईद। ज़बरदस्त। आप जनाब? पूरा साल इस दिन का इंतजार करते हैं। चेहरों से लग रहा है आप जन्नत में झूम रहे हैं जनाब। है कमाल बात। जनाब मोहतरम, आपका नाम? मजहर हुसैन मेरा नाम। कहाँ? अच्छा, मेरा ताल्लुक है। हैं जी? लाहौर से मेरा लाहौर ताल्लुक से। है। अच्छा। और गुज़श्ता में हर 17 से हम मुसलसल आ रहे हैं बच्चों से। अच्छा, ज़बरदस्त। बच्चे भी बड़े शौक ज़ौक से पढ़ते हैं, ज़बरदस्त पढ़ते हैं, उनकी किताबें भी पढ़ते हैं। अरे ज़बरदस्त। हम बड़े मुतासर हैं इनकी बातों से। अच्छा। और ये है कि हमें आके यहाँ बहुत ही खुशी होती है, या हम कभी से अपने घर आ गए हैं। ज़बरदस्त। आप बताएं जनाब। अहमद नवाज अज़ीमी जी। ये अल्लाह ताला का इनाम है कि अल्लाह ताला ने अपने दोस्त से मुलाकात का शर्फ अता किया। अच्छा, माशाल्लाह। खुश रहें, इसी तरह खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितनी मुस्कुराहट है ना, ये वक्ती नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा होनी चाहिए। और इसको हमेशा कायम रखने का बेहतरीन फार्मूला ये है कि अपने अंदर दरगुजर और माफ़ करने का मादा पैदा करें। ये खुशी हमेशा बरकरार रहेगी। बरकरार है जी। फोन आता है इसमें। लो जी, इधर जो है ना, ये फैसलाबाद वाले कुछ नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा रहा आज का दिन? क्या फील कर रहे हैं यहाँ तख्त पे बैठ के चाय पी रहे हैं? और जनाब आप तो बड़े गद्दी नशीन लग रहे हैं। बताएं,
2-4 जुमलों में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज का दिन बड़ा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव है। आज हमारी रूहानी वर्कशॉप थी, मादा और नूर के मौजूद है, तो सारा दिन जो है वो बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन में रहा। तो चेहरे से लग रहा है आप बहुत खुश हैं। जनाब आप बताएं, क्या नाम है आपका? हैं? अच्छा, जनाब अली आप बताएं, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? गोजरा से। अच्छा, गुड। तो जनाब आप वालेकुम जनाब अली, कैसा फील कर रहे हैं यहाँ? देखो पत्तियों में और जनाब कारपेट बिछे हुए और चाय और जनाब ये तो जन्नत नज़ीर समा है। हाय 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 हाय, जन्नत तो बाहर निकल के वखियां ज लगदी है ना, फिर बंदा कहता हाय 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 क्या लगा आपकी बच्ची? हाय फिर पता तो बाद ही लगता है ना सर। देखो मैं एक बात करता हूँ कि यहाँ पे हम ना वैसे पढ़ते हैं बाहर ही हैं, जन्नत में नहीं पढ़ती। हाँ, यहाँ से जब आप निकलेंगे तो ये खुशी हमेशा के लिए आपने अपने साथ रखनी है। उसका तरीका ये है कि अपने अंदर दरगुजर और माफ़ करने का मादा पैदा कर लें। ये खुशी आपके अंदर हमेशा रहेगी। माजी को छोड़ दें। हम हमेशा माजी की बात को पकड़ के ना अपने हाल के लम्हे को ज़ाया कर देते हैं और मुस्तकबिल को तहरीक कर देते हैं। सुना कि हम ही माजी में रहे, हाल और मुस्तकबिल नहीं, हाल और मुस्तकबिल में रहना है। रूहानियत का कानून ही ये है। नहीं, माजी कहाँ है? माजी होती तो फिर आपको माता और रूह आगे की ना सुनाता, पीछे की सुनाता कि तुसी ऐंज जम्मे ऐंज पल्ले। फुफी ने भांडे त्रोड़ सड़े सी मेरे जहेज दे, और असी 2 स्वेटर दिते सी, उन्होंने एक चादर घट दिती सी, उन्होंने जुत्ती असी बाटा दी दिती सी, उन्होंने मोची दी बना के दिती सी। ये माजी है ना। लेकिन माजी जो है वो अलूजन है सारा, वो हमें उलझा के रखता है। अगर आप उस लम्हे को कट कर दें और मौजूदा लम्हा देखें, अभी मौजूदा लम्हे की बात हो रही है तो हम खुश हैं ना। अब माशाल्लाह चेहरे आप लोगों के ऐसे खिल रहे हैं, ये मौजूदा लम्हा है। तो हमने इसको माजी में नहीं जाने देना, इसको कंटिन्यू आगे की तरफ करना है। हाँ, मुस्तकिल लेना। मुस्तकिल कब लेंगे? जब हमारे अंदर माजी की बुनियाद काट दी जाएगी। वो क्या है? वो ये है कि हम माफ़ करना सीख लेंगे और माफ़ करना दरगुजर करना। माजी की याद ही खुश हो तो उसको तो नहीं काटना चाहिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हमारे साथ हैं वही हमारे पुराने नाम बताया आप। आपका हुआ नाम बताइए। देखो यार, उसने बुला दिया, मैं अच्छा वाला बोलने लगा। अच्छा जी, कौन है, कौन कहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? गोल्स टीवी के लिए। गोल्स टीवी। हाँ। अच्छा, तो मैं क्या अर्ज करूं आपने बारे में और आज के दिन के बारे में और इवेंट के बारे में? जी, मेरा नाम डॉक्टर आमिर है। हाँ। और मैं कनाडा में रहता हूँ। हाँ। और मैं कराची में इस वक्त उर्स अटेंड करने के लिए आया हुआ हूँ। ये उर्स का प्रोग्राम हुजूर पंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में है। और बस यहाँ पर सब लोग जमा हैं, उसकी तकरीबात हो रही हैं इस वक्त यहाँ पर हम लोग। और आपके साथ इल्ताफ़ भाई भी हैं। इल्ताफ़ भाई मौजूद हैं। हाँ, इल्ताफ़ भाई आप भी 2 जुमलों में बोले ना। मेरा नाम जी अल्ताफ़ मेहमान है। हाँ, मैं यहीं पर कराची में होता हूँ। अच्छा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि काफ़ी अर्से से इतनी से हुजूर अब्बा जी से मुलाकात है। हाँ हाँ, को हम अब्बा जी भी कहते हैं। हाँ। आज वही करीम बाबा औलिया का उर्स मुबारक है, हम उसमें शिरकत के लिए आए हुए हैं। उर्स तो कल है, लेकिन आज हमारा वर्कशॉप का डे था। तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे दोस्त यार है हमारे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये जनाब हमारे विस्तरों साहब बैठे हुए हैं और अकेले अकेले चाय पी रहे हैं। और ये छुप के चाय पीते हैं, किसी से पूछते नहीं यार आप भी आ जाओ। नहीं, आप पियेंगे नहीं तो आज कैसा लग? जनाब देखो कितने खुश हैं माशाल्लाह, खाई भी जा रहे हैं, अंदर अंदर हंस भी रहे जे, अंदर अंदर हंस रहे हैं, खिल के नहीं हंस रहे। सब तो पहले है मुसरत बाजी साड़ी, अल्लाह इन्होंने खुश रखे। बाजी अस्सलाम वालेकुम, कैसा रहा आज का दिन? माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय किया। क्या आज क्या फीलिंग है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? वेरी नाइस, बहुत पुरसुकून माहौल है यहाँ पे। अच्छा, खुशी हो रही है यहाँ पे सबको मिलके, और ये माहौल भी इतना पुरसुकून है कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसा सफ़र रहा, क्या महसूस कर रहे हैं आज आप? आज के हवाले से कोई बात बताएं। हाँ,
उर्स पे आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? मतलब यहाँ बैठ रहे हैं, क्या एंजॉय किया? तो चाय तो नहीं खाली पीने आए ना, हैं? आप बताएं, अपना नाम भी बताएं। मेरा नाम शुभदा नाज है। हाँ, आज जो हमारी वर्कशॉप हुई है हाँ। उसका जो अनुमान था, जो टॉपिक था मादा और चलो जो भी सी और नूर, की महसूस कर रहे हो? वो मुझे ना बहुत माशाल्लाह आपके चेहरों से लग रहा है कि आप इतनी खुश हैं, थकी हुई हैं, लेकिन जन्नत में हैं, और इस खुशी को आपने बरकरार रखना है। आप बताएं ना, आप जा रही थी, मैं पहले आपसे पूछूं। यहाँ पे पॉजिटिविटी, अंग्रेजी में बोले, कोई नहीं, उर्दू मन पता है विचो ब्रेकर आ जाने ना। the vibe that you experience here, Okay. it's a very positive vibe, ओके, a light feeling. ओ यस, Yeah, ओके, थैंक यू। इधर भी चुप करके बैठे हैं, ये नहीं सह कि ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਆ। सुनाओ कोई। मुझे अपना नाम नहीं याद। क्यों? दसो ना जी, कैसा रहा आज का? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, बहुत नाइस फीलिंग है। मैं कहता है इधर ही रहे, बस वापस ना जाए। वापस ना जाओ। टिकट करवाए अजे वापसी का? ਇਹਦਾ मतलब जाना है ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ टिकट ना करवाया ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ कि ਤੁਸੀਂ नहीं करवाया। शुक्रिया जी, इंजॉय करें आप लोग। आ रहे हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसा रहा सफ़र आपका? कैसा दिन गुजरा आपका आज? क्या महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा, क्या फीलिंग्स हैं मतलब आज के दिन से वाले? अच्छा, कोई पैगाम आप दें? खुशियाँ बांटें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसा जनाब आपने फ़ील किया और कैसा आपने आज का दिन एंजॉय किया? क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा, तो क्या आज के टॉपिक से क्या लर्न किया? अच्छा, माशाल्लाह, एंजॉय करें। आप बताएं, क्या नाम है आपका? क्या आपकी फीलिंग्स हैं? ज़बरदस्त है। और मेरा ख़्याल है कि ये जो ये हमारे चेहरों पे जो खुशी है ना, ये इसको सबसे मुश्किल काम है बरकरार रखना। और वो बरकरार रखने का फार्मूला क्या है डॉक्टर साहब? कि अपने अंदर दरगुजर और माफ़ी का जो मादा है ये बढ़ाना है। और जैसे जैसे ये हम माफ़ करना सीखेंगे, माजी की बातों को भूल जाएंगे, तो हम बहुत इससे फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं जनाब इखलाक साहब। ओ माशाल्लाह, थैंक यू इखलाक भाई, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, अल्लाह करम। आप सफ़र कैसा रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। आज ये प्रोग्राम में थे आप, क्या फ़ील कर रहे हैं? बहुत अच्छा इस दफ़ा डेकोरेशन भी काफ़ी है, बहुत ही अच्छा। अच्छा, क्या मतलब इस वक्त ये लोगों के चेहरों पे जो खुशी और ये खुशी, इत्मीनान, सुकून, हर आदमी जैसे वजह की कैफियत में है, हाँ, वो वक्त का एहसास नहीं है, पता नहीं चलता क्या टाइम हुआ है, कौन सा दिन है। हाँ। और बस जैसे हम उम्रे के लिए जाते हैं, आज के लिए जाते हैं, जो कैफियत होती है तकरीबन वही है। अच्छा, किसी चीज़ का एहसास नहीं कि डेट क्या है, वक्त क्या है, हाँ। दुनिया में क्या खबरें चल रही हैं, वरना दिन को कितनी दफ़ा बंदा यूट्यूब देखता है, ये क्या हो गया। हाँ, हाँ। यहाँ वो पता ही नहीं है, ज़बरदस्त। जेब में डाले हुए, लेकिन उधर कोई उस तरफ ख्याल नहीं जा रहा। और ये ख्याल की क्या वजह है? ये क्यों ऐसा इतना ज़बरदस्त फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग है? जैसे कि जहन जो है ना, वो दुनिया जो हमारी दुनिया के मामलात है उससे रूहानी मामलात की तरफ यकसू हो गया। हाँ, हाँ, दुनिया से कट चुका है और एक नुक्ते पे आ गया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू आपका। और ये हमने जनाब इधर ये 3 गोरे पकड़ लिए हैं, मोहम्मद भी हैं और साथ जनाब अतीक अंकल भी हैं। और अतीक अंकल हैं या अतीक भाई हैं? अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ ताला खोल रहे हैं और ये जो है ना, इधर बताएं जनाब, इधर आए ना यार, देखिए मोहम्मद इधर आए। जो कैसे हैं आप? कैसा रहा सफ़र आपका? क्या फील कर रहे हैं आप यहाँ पे? खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी। आज के दिन से आपने क्या, वर्कशॉप में भी थे और आपने क्या चीज़, चेहरे से आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, बताएं। इंग्लिश में बोल। मतलब आप बहुत खुश फील हो रहे हैं, क्या आपकी कैफियत क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं?
लाइट फील कर रहा हूँ। अच्छा, और खुशी लाइट चले, थैंक यू, आप मुस्कुरा दिया, यही काफ़ी हमारे लिए। ये जनाब हमारे साथ इस वक्त जो है ना, ये फैसलाबाद मुराकबा हाल के इंचार्ज साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। और जनाब आप कोई बताएं, आज कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, क्या फ़ील कर रहे हैं? मैंने पूछा क्या फ़ील कर रहे हैं? ये इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं क्योंकि मुर्शिद की कुर्बत का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है उर्स के दिनों में। और आज क्योंकि तशरीफ भी लाए थे वर्कशॉप में भी, अच्छा, और मुराकबा में भी, उनकी ज़ियारत से और बार बार हमारे दरमियान आने से उनके कुर्बत का एहसास कुदरती तौर पर ज़्यादा हो जाता है और उससे खुशियों में इजाफा हो जाता है। ज़बरदस्त। तो आज आपके चेहरों से लग रहा है कि आप जन्नत में घूम रहे हैं और आपकी ये मुस्कुराहट बता रही है कि आप बहुत अच्छी कैफियत। लेकिन इस कैफियत को बरकरार रखने का क्या आप कोई मैसेज देंगे? अपना सबक न छोड़ो। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ये जनाब बच्चा वर्कशॉप में था और इसने ना विन किया है, तो क्या जनाब नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जहान आरिफ है और ना मैंने वर्कशॉप में सीखा है वो आज मैं आपको बताऊंगा। जी बताएं, बहुत ज़बरदस्त। इंसान के अंदर जब तक रूह नहीं होती तब तक ना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब मूव नहीं कर सकता। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। और ना और इंसान के अंदर एक ना टॉय है, मतलब इंसान के अंदर एक टॉय है ना, इंसान एक टॉय की तरह है और ये रूट उस इंसान वाले टॉय को चला रही है। ज़बरदस्त। कहाँ से हैं आप? मैं इस्लामाबाद से हूँ। ओ माशाल्लाह, आप मेरे शहर से हैं। आप मुझे वहाँ मिले तो नहीं है कभी इस्लामाबाद में? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 40 किलोमीटर अगे टुर गए हो ना अटक। हाँ, तो ये आप रूह वाली साइड पे रहते हैं या मादे वाली साइड पे? बता दो, रूह वाली साइड। तो फिर आपने अंकल को कभी टीवी में नहीं देखा? और नहीं शावर मुराकबा हाल की टीम, वो लोग हैं जो इनका हक अच्छा रहेगा। और ये इरशाद भाई हैं। और जनाब आप बताएं, आज का दिन कैसा आपका रहा और माशाल्लाह कैसी कैफियत है आपकी, ज़रा बताएं ना। हफ्ते का बताओ ना, हफ्ते का बताओ। हफ्ता के बहुत अच्छा, माशाल्लाह बाबा जी से मुलाकात हो गई जी, सबसे बड़ी बात तो ये है। ज़बरदस्त। तो हम तो इसीलिए आते हैं और वो काम हो गया इंशाल्लाह बाबा जी। आप जनाब कोई 2 जुमलों में बात। नहीं, जैसे जमशेद भाई ने कहा कि हुजूर बाबा जी से मुलाकात हो जाए तो बस साल भर का डोज मिल जाता है। अच्छा, आप भी यही बात है कि बाबा जी से मुलाकात हो गई सबसे। मतलब आपकी चेहरों की खुशी बता रही है कि आप जन्नत की तरह बिल्कुल ऐसे खुशबाश और हल्का फील कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे जी, खुश रहें, एंजॉय करें। थैंक यू। हमारे साथ जनाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह। उसके पाकिस्तान के मायानाथ बिजनेस के टीचर। अच्छा, माशाल्लाह, प्रोफेसर सदीक साहब, ज़बरदस्त। वेलकम जनाब, कैसा फील कर रहे हैं आज के हवाले से? बहुत एक ठहराव है माहौल में, हाँ, एक बहुत पुरसकून माहौल है और यहाँ पर आते ही ऐसे लगता है जैसे एक दूसरी दुनिया में बंदा पहुँच। ज़बरदस्त। क्या महसूस क्या है, फीलिंग्स क्या है? फीलिंग ये है कि इनर पीस यहाँ पर है और एक सुकून की कैफियत आ रही है। ज़बरदस्त। आप अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसा सफ़र रहा? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा सफ़र रहा। हाँ, यहाँ आके ऐसे होता है कि हम दोबारा जिंदा हो गए। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह खुशियाँ बांटते रहें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, साढ़े नाल पंजाबी दी गल है। तारड़ साहब, खालिद तारड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा सफ़र रहा आपका? अच्छा, क्या फील कर रहे हैं आप यहाँ पे, क्या महसूस कर रहे हैं? खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। अच्छा, और कोई बताएं आज के दिन के हवाले से? अच्छा, मादा और नूर के हाँ, नूर और मादा
काफ़ी चली हुई है। हाँ, क्या महसूस क्या कर रहे हैं? खुशी महसूस हो रही है आपके चेहरों से, लग रहा है कि आप जन्नत में घूम रहे हैं, बहुत महसूस कर रहे हैं और साथ साथ ये सबसे बड़ी चीज़। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू जी। जनाब, इस वक्त हमारी बहन गुजरांवाला से यहाँ बैठी हुई मुस्करा रही है और साथ जनाब भाई भी मुस्करा रहे हैं, तो कैसा फील कर रही हैं आप? कैसा रहा? अच्छा अच्छा, क्या आज क्या आपने इतनी रौनक, गहमा गहमी, लोगों से मिलना, उर्स की कैफियत क्या है? उसकी कैफियत ये है कि तजदीद अहद की फीलिंग्स है। वो हम मुकम्मल करने आए हुए हैं, वो मुकम्मल हुआ, वो चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, हल्कापन है, ये इस बात की निशानी है कि हम इस गुड साइड जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे। जी जनाब, आप क्या बताएंगे, कैसा बहुत अच्छा रूहानी तजुर्बा है। अच्छा, खास माहौल है यहाँ पर, आस-पास ना वाइब्रेट कर रही है जो चीज़ें, नूरानी चीज़ें होती है ना, हाँ, वाइब्रेशन हो रही होती है, माहौल में तारी होती है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? कैसे लाहौर वालों, कैसा सफ़र रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, तो टाइम पे आई हमारी तो। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आके, क्या फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील। अच्छा, कोई आप आज की अच्छी बात बताएं ना। आज की अच्छी बात है, बाबा जान से मुलाकात हुई बस। अच्छा, चलें, थैंक यू। अकबर हाल से जनाब हमारे साथ पूरी टीम बैठी हुई है। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा उसामा अजीम। क्या फील कर रहे हैं आप यहाँ आके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हमारे मुर्शिद का उर्स है, और सबसे अच्छी बात है कि हमें हमारे मुर्शिद का दीदार होगा। हाँ, हुआ है, दीदार हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, हो जाएगा हो जाएगा। आप बताएं, क्या आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप, क्या फील कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, जनाब आपका? जी, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने घर में घूम रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। आप? माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। ज़रा खुश रहें, सलामत रहें, अपनी खुशियाँ बिखेरते रहें। ये देखें छोटू जो है ना, अब्बू का जो है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या फील कर रहे हैं आप? आज का दिन कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा, हमेशा खुशी होती है। हमेशा खुशी होती है और ये खुशी हमेशा बरकरार रहती है। अल्लाह ताला खुद सुकून। थैंक यू जनाब। इस वक्त हमने एक न छुपे हुए रुस्तम को ढूंढ लिया है और जनाब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या महसूस कर रहे हैं आज का दिन, ये उर्स की गहमा गहमी और यहाँ पे? अच्छा, कोई आज के बारे में बताएं ना, आज क्या फील कर रहे हैं? आज इल्मी एक प्रोग्राम हुआ है, रूहानी वर्कशॉप। अच्छा, और इसमें बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, यहाँ भी बड़ा अच्छा लग रहा है, एक इल्मी माहौल। कुछ चाय शाय पी आपने? इसीलिए ये चाय पिलाएं आप लोगों को। आप बताएं जी कुछ आपने? देखें ना, कोल्ड ड्रिंक्स पकड़ी हुई है, बर्गर्स का इंतजार। आप बताएं, क्या आज क्या फील कर रहे हैं आप? रूहानी सुकून महसूस कर रहे हैं। आज गुड, अब्बा से मुलाकात हुई है तो अच्छा, उनको देख के माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। अच्छा लग रहा है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, ऊंचा बोले ज़रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सफ़र कैसा रहा है जनाब? सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा भाई। क्या फील कर रहे हैं आज आप? मैं तो फील ये कर रहा हूँ कि बस करम ही करम है। अच्छा, और नई ताज़ी सुनाए ना कोई आज के हवाले से? आज के हवाले से ये है कि बड़ा मसरूफ़ दिन रहा। हाँ, और सुबह उठे ज़िक्र में शिरकत की फजर की नमाज के बाद। गुड गुड। और उसके बाद फिर नाश्ते पे चले गए, वहाँ से फिर चेंज किया, फिर अंदर मुराकबाल घूमे, बहुत लुत्फ़ आया। हाँ, और बहुत गुर्बत ज़्यादा महसूस हुई। हाँ, और यहाँ के जो इंतज़ामात हैं, यहाँ के जो ऑर्गेनाइज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। लोगों के, मेहमानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है यहाँ पर, और किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपका, अल्लाह खुश रखे आपको। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या हाल है आपके? कैसा दिन गुजरा आपका? बहुत अच्छा। क्या फील कर रहे हैं? हम अपनी रूह को बड़ा
कुछ सुकून महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो निहाल है। अच्छा, गुड। तो कोई एक बात बताएं ना आज के हवाले से। आज वर्षा में जो मैसेज मिला है मादा और दूध के ऊपर, अच्छा, इसमें मालूमात इसके बारे में भी दी है। अच्छा, इसी बारे में गौर किया। गुड, थैंक यू जी। क्या हाल है? सफ़र बखैर रहा आप लोगों का? फैसलाबाद और लाहौर इकट्ठा खड़ा हुआ है, तो बताएं जनाब, क्या आज कैसी फीलिंग है आज आपकी? क्या महसूस कर रहे हैं? एक एक बोलें, एक एक। जी आप पहले। अच्छा जी, गुड, ज़बरदस्त जी। मैं कोऑर्डिनेटर थी, बहुत मज़ा आया उस ग्रुप में, सबने बहुत अच्छी सी डिस्कशन की, मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ, कुछ मैंने उनको कुछ बताया, बहुत खुश हुए। और आज वो जब हम उठे तो बस एक दूसरे के बहुत ही अच्छी बहनें तो थे ही, पहले और बन गए। अच्छा, गुड। तो क्या महसूस क्या कर रहे हैं आज? कैफियत क्या महसूस हो? रोशनियों में, तो रोशनियों के उसमें आए हुए हैं। अच्छा, लाइटनेस है। अच्छा, आप जी? मैं तो पहली दफ़ा आई हूँ शेखपुरा से। अच्छा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मतलब शेखपुरा, फैसलाबाद, लाहौर, पूरा रोड। अच्छा, तो अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग थी, हाँ, मज़ा आया, प्यार, सुकून, मोहब्बत, यहाँ ये है, बहुत अच्छा लगा। चलें, बहुत शुक्रिया जी, एंजॉय कर। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ आलिफ भाई हैं जनाब, और जनाब लाहौर से तशरीफ़ लाए। कैसे हैं जनाब आप? अल्लाह का शुक्र। सफ़र कैसा रहा है? सफ़र क्या बताएं, सफ़र 5 घंटे ट्रेन लेट थी। अच्छा, तो लाहौर स्टेशन पे क्या फील कर रहे हैं यहाँ के? हाँ, यहाँ क्या फील करेंगे? यह हमारे मुर्शिद का जनाब प्रोग्राम थे, बड़े मुर्शिद के जनाब उर्स से। आज का दिन कैसा गुजरा है आपका? अच्छा गुजरा। अच्छा, अब्बा जी से मुलाकात हुई, दिल बाग बाग हो गए। वाह, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जनाब? सफ़र बखैर रहा है? क्या फील कर रहे हैं उर्स पे जनाब? यहाँ पे आज कैसा दिन गुजरा? अच्छा, खुशी 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 खुशी। जनाब आप बताएं। जन्नत का माहौल। आप बताएं जनाब। बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आते हुए हमें तो पुराने आ रहे हैं, बहुत अरसे से आ रहे हैं। हाँ। तो ये सबसे बड़ा ये है कि कितनी कितनी जगह से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोग आए हैं। तो एक मकसद एक है सबका, और ये कह लें कि जो सेंटर ऑफ थिंकिंग है वो भी एक है सबका। तो हम इन लोगों के साथ मिलकर यकीनी तौर पर खुशी होती है। इसी तरह की खुशी। ये बच्चा पार्टी क्यों थकी हुई है? मुझे इधर दिखाएं ना, इधर दिखाएं। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। और आपका क्या नाम है? ये आप इतने थके हुए क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसा सफ़र रहा और क्या फील कर रहे हैं माशाल्लाह आज के दिन? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा, खुश हैं? अल्लाह आपकी ये खुशियाँ हमेशा कायम व दायम रखे। और आपको पता है खुशी को कायम रखने का फार्मूला क्या है? बड़ा आसान है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। आप दरगुजर करें, माफ़ करें, और वो मादा जितना बढ़ता जाएगा खुशी ही रहेगी हमेशा। हज़ूर अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मार्का जो लोग उस पर रोशनी नहीं डालते वो फ़तह मक्का है, और फ़तह मक्का ही एक बुनियाद थी इस्लाम की, जिसकी वजह से इस्लाम को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। और अब मैंने एक दफ़ा बाबा साहब से पूछा तो बाबा साहब कहते हैं ये वो की है, कुछ भी ना पढ़ें, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, सिर्फ़ अपने अंदर से माफ़ी का उनसर पैदा कर लें और आप देखें आप हमेशा खुश रहेंगे। हमारे ऊपर जो जितनी भी परेशानियां, बीमारियां आती हैं ये माजी की वजह से आती हैं, और माजी की जो वजह है वो सारा पता है क्या है कि हम माजी की बातों को पकड़ के रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और वो परेशानी जो है हमारे अंदर बीमारियां पैदा करती है। एक माँ और बाप के ज़हन की जो परेशानी है वो बच्चों में बीमारी पैदा कर देती है। अल्लाह आपको खुश रखे जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हमारे साथ हैं शौकत भाई, शौकत अजीमी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? सफ़र बखैर रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। और माशाल्लाह कितनी टीम लेके आए हैं आप? तकरीबन 100 के करीब बंदे हैं। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा माशाल्लाह। बाबा जी के उर्स में
और कल 27 है, कल उसमें भी 20-25 और मस्जिद आएंगे। अच्छा माशाल्लाह। 100 का इंशाल्लाह ताला गुरु बन जाएगा। क्या फील कर रहे हैं यहाँ? जज्बात हैं, ज़ाहिर है मुर्शिद करीम के उसमें आते हैं और हुजूर बाबा जी की ज़ियारत होती है, फिर साल के बाद साथियों के साथ मुलाकात होती है, अच्छी गैदरिंग हो जाती है, एक रूहानी माहौल है, दिल खुश होता है। चेहरे पे मुस्कुराहट इस बात की निशानी है कि जन्नत के माहौल की वो जन्नत के माहौल में है। अच्छा, ये अक्सर लोग ये कहते हैं ये 1 दिन 2 दिन तो ये खुशी रहती है, लेकिन इस खुशी को कैसे बरकरार रखें? मैं समझता हूँ कि हमारा तो जैसे हम यहाँ 3 दिन रहते हैं तो हम कारोबारी लोग हैं, लेकिन हम बिल्कुल यकसू हैं, हमें ना घर की याद आ रही है ना अपने कारोबार की याद आ रही है। तो अगर हम इसी माहौल को वहाँ बरकरार रखें, तालीमात पर अमल करें, तो हम वहाँ भी इसी जन्नत के माहौल में रहेंगे। बहुत शुक्रिया शौकत भाई आपका। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? कि आप क्या कहेंगे? बहुत खुशी हुई है। बहुत खुशी हुई है यार। आप लोग क्यों भाग रहे हैं? अच्छा, आप बताएं क्या फील कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे? जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है। इधर जो है वो हर जात पात का बंदा आया हुआ है। अच्छा। तो उसमें कोई पता नहीं चलता कि ये कौन है ये कौन है, सब हम अजीमी हैं, सब भाई हैं। ये एक प्रैक्टिकल होता है मोहब्बत और भाईचारे का, कि हम दुनिया को दिखा सकें कि ये जो दुनिया में एक सिलसिला चल रहा है उसमें हर किस्म के लोग हैं, वो जात पात की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो सब आपस में एक भाई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। ज़बरदस्त। तो ये मतलब है कि खुशी हमेशा बरकरार रहेगी हमारे पास। ठीक है, थैंक यू जनाब, थैंक यू। हाल के इंचार्ज और उनकी टीम खड़ी है। कैसे हैं आप जनाब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा, पता ही नहीं चला। क्या फील कर रहे हैं? हमको ऐसे लग रहा था कि हवा के 2 छोड़ के यहाँ पर पहुँचे। अच्छा, ये आप 2 दिन से क्या फील कर रहे हैं? जन्नत की जिंदगी। अच्छा, आप लोगों के चेहरों पे ज़रा थकावट के आसार नहीं है, खुशी और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। हम अब्बा की रोशनी से गुम हो चुके हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत। क्या पैगाम देंगे ये रूहानियत का? क्या ये खुशी बरकरार कैसे रखेंगे? देखिए, इसमें पैगाम कोई भी नहीं है, इसमें ये है कि बस अपनी इनर सेटिस्फेक्शन को ढूंढें, हो सकता है अब हम तक पहुँचे। अच्छा, आप जनाब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये खुशी कैसे बरकरार रख सकते हैं? ये खुशी हमारे नज़दीक सिर्फ एक ही तरीका कि अपने मुर्शिद से तल्लक बरकरार रखें, खुशी बरकरार रहेगी। ये 2 तल्लक तो सब खुशी ज़्यादा बढ़ेगी। तल्लक तो सब कहते हैं हमारा बरकरार है, लेकिन 2 दिन के बाद वो फिर वापस उसी जगह पे चले जाते हैं। इसका क्या फार्मूला क्या है? हम इंशाल्लाह पूरी साल इसी तरह खुश रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि हमारे जहन में मुर्शिद का जो शख्सियत है वो हावी रहे। अच्छा, ये अक्सर सुनने में आया है कि जो चीज़ें खुशी के साथ जुड़ी हुई है उसमें जो चीज़ खुशी को खा जाती है वो कौन सी चीज़ है? वो है बुग़्ज़। खुशी को सिर्फ एक ही चीज़ खाती है, अल्लाह पे यकीन करना होना। नहीं, यकीन तो काफिरों को भी है। नहीं, यकीन कामल की बात कर रहा हूँ मैं। यकीन तो आपको यकीन कामल है? यकीन उस दर्जे में तो नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि उस दर्जे में। देखिए, एक जनरल सवाल है, कोई इसमें बहस नहीं है, एक जनरल सवाल है। देखिए, मैंने हजूर बाबा साहब से पूछा कि हजूर खुश कैसे रहते हैं, तो हजूर ने एक बात की कि आप ना अपने अंदर मादा पैदा करें माफ़ करने का, दरगुजर करने का। जितना मादा बढ़ता जाएगा आप खुश रहेंगे। ये इस बारे में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब आप दरगुजर तब करेंगे जब आप ये कहेंगे कि अल्लाह ये हमारे मेरे साथ अल्लाह है, तो अल्लाह के लिए मैं दरगुजर करता हूँ। जब तक अल्लाह का तस्वीर आपके जहन पे अभी आप दरगुजर करेंगे, जो ही तस्वीर कमज़ोर होगा आपकी दरगुजर की सलाहियत भी कम हो जाएगी। चले, थैंक यू जी, आपने बहुत अच्छी वो। जी सर, आप बताएं सर, आपका नाम? मैं आफ्ताब फारूक। कहाँ से हैं? मुजफ्फराबाद जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं? मैं जी 2-3 दिन पहले आया हूँ यहाँ से, यहाँ पे तो यहाँ पे बड़ा खुश महसूस कर रहा हूँ। और बहुत जो भारीपन होता है जिसमें वो तो फील ही नहीं हुआ मुझे। ओए होए, बिल्कुल घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए नींद सोते और बड़ा आसानी से सोते और उठ जाते हैं। और बिल्कुल ये फील नहीं होता कि भाई हम इतना टाइम से ना सोए भी नहीं है, उसके बावजूद इस खुशी को आप आगे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं कि खुश कैसे रहना है। बिल्कुल जी, जिस तरह शाह साहब ने भी ये बात फरमाई है कि सबसे पहली बात तो चीज़ है कि यहाँ आने की सबसे बुनियादी खुशी है जी कि हमारी मुर्शिद से मुलाकात। ज़बरदस्त, वो सबसे बड़ी खुशी है। और वो खुशी, उसकी एनर्जी हमारे अंदर बरकरार रहेगी इंशाल्लाह, और उसका हम बार बार मेमोराइज करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे और उसी को दोबारा हम एनर्जाइज करते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमारे साथ कैसा फील हो रहा है? सफ़र बखैर रहा आपका? ज़बरदस्त। क्या आपको देख के वैसे ही सफ़र जो है ना वो
क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो आज का दिन गुजरा है और आप ये सिलसिले के हवाले से कोई एक खुशी आपके चेहरे पे एक बहुत खुशी किया, वो एक खास किस्म के एक समझने के अंदर से जल्दियात दायम हमें नजर आ रही है। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो ये इसको बरकरार कैसे रखें? बरकरार इसको बस हम कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो आपस में दोस्त हैं, मोहब्बत इनकी चेहरे नजर आ रहे हैं, कुछ पूरा माहौल ही खुशी का है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। इश्क या कलंदर
औलिया कलंदर औलिया कलंदर औलिया वो खुद ही ना खुद समंदर मकां भी ला मकां के अंदर वो बाबा औलिया कलंदर औलिया कलंदर औलिया कलंदर औलिया आपके दर से मिला बाबा कलंदर औलिया कलंदर औलिया आपके दर से मिला बाबा कलंदर औलिया कलंदर औलिया मंजिले हक का पता बाबा कलंदर औलिया कलंदर औलिया अर्ज़ क्या कीजिए मुझे क्या कुछ हुआ मुंकशिफ क्या कुछ हुआ मुंकशिफ अर्ज़ क्या कीजिए मुझे क्या कुछ हुआ मुंकशिफ क्या कुछ हुआ मुंकशिफ मैंने दिल पर जब लिखा बाबा कलंदर औलिया कलंदर औलिया आपके दर से मिला बाबा कलंदर औलिया कलंदर औलिया खुद को पहचानो खुदा से आगही के वास्ते आगही के वास्ते खुद को पहचानो खुदा से आगही के वास्ते आगही के वास्ते घर से क्या अच्छा दिया बाबा कलंदर औलिया कलंदर औलिया आपके दर से मिला बाबा कलंदर औलिया कलंदर औलिया एक तसलसल से है कायम मरहबा सद मरहबा मरहबा सद मरहबा एक तसलसल से है कायम मरहबा सद मरहबा मरहबा सद मरहबा आप ही का सिलसिला बाबा कलंदर औलिया कलंदर औलिया आपके दर
कलंदर औलिया बाबा का फैज़े आम जारी है। कलंदर औलिया बाबा का फैज़े आम जारी है। उन्हीं का हम पे साया है, उन्हीं का हम पे साया है। ये खुशबख्ती हमारी है। कलंदर औलिया बाबा का फैज़े आम जारी है। कलंदर औलिया बाबा का फैज़े आम जारी है। अज़ीमी सिलसिला दुनिया के हर गोशे में फैला है। अज़ीमी सिलसिला दुनिया के हर गोशे में फैला है। उन्हें भी फैज़ मिलता है कि दामन जिनका मैला है, ये दामन जिनका मैला है। कलंदर औलिया बाबा का फैज़े आम जारी है। कलंदर औलिया बाबा का फैज़े आम जारी है। यकीनन एक आलम ने यहाँ से फैज़ पाया है। यकीनन एक आलम ने यहाँ से फैज़ पाया है। जो खाली हाथ जा पहुँचा वो झोली भर के लाया है, वो झोली भर के लाया है। कलंदर औलिया बाबा का फैज़े आम जारी है। कलंदर औलिया बाबा का फैज़े आम जारी है। ये इंसानों को देते हैं सबक औरों से उल्फत का। ये इंसानों को देते हैं सबक औरों से उल्फत का। रफ़ाक़त का, अक़ीदत का, मुरव्वत का, मोहब्बत का, मुरव्वत का, मोहब्बत का। कलंदर औलिया बाबा का फैज़े आम जारी है। कलंदर औलिया बाबा का फैज़े आम जारी है। उन्हीं का हम पे साया है, उन्हीं का हम पे साया है। ये खुशबख्ती हमारी है। कलंदर औलिया बाबा का फैज़े आम जारी है। कलंदर औलिया बाबा का फैज़े आम जारी है। उन्हीं का आपके दर से मिला बाबा कलंदर औलिया, बाबा कलंदर औलिया।
कुछ हुआ मुंकशिफ, मैंने दिल पर जब लिखा बाबा कलंदर औलिया, कलंदर औलिया, आपके दर से मिला बाबा कलंदर औलिया, कलंदर औलिया। खुद को पहचानो खुदा से आगही के वास्ते, आगही के वास्ते, खुद को पहचानो खुदा से आगही के वास्ते, आगही के वास्ते। घर से क्या अच्छा दिया बाबा कलंदर औलिया, कलंदर औलिया, आपके दर से मिला बाबा कलंदर औलिया, कलंदर औलिया। एक तसलसल से